Welcome dear friends, Laksha Camp and Chemistry Hub YouTube channel. Today we are going to discuss about terminology used in coordination compounds. First of all, we discuss how coordination compounds are formed. तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से उनका फॉर्मेशन होता है और किस टाइप की कंडीशन उनकी रिक्वायरमेंट होती है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिनकी स्टडी करेंगे इस वाले टॉपिक के अंदर, तो वहां पर आपको ऑलवेज ये ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो आपके पास क्या होगा मेटल, और इस मेटल के पास क्या होनी चाहिए वैकेंट ऑर्बिटल, और इसके साथ जो इंटरेक्शन होता है वो इंटरेक्शन कौन करेगा लिगेंड करेगा, और लिगेंड के पास क्या प्रेजेंट होनी चाहिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर। क्लियर है। तो यहां पर जो लिगेंड है इसके पास क्या प्रेजेंट है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर, एंड मेटल के पास क्या प्रेजेंट है वैकेंट ऑर्बिटल। तो यहां पर जो लिगेंड है वो अपनी इस इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा डोनेट करेगा, और कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। तो यहां पर देखिए ये इंटरेक्शन किस टाइप से कन्वर्ट होगा, तो ये लीजिए मेटल, और मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है वो डोनेट कर दिया लिगेंड ने, कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, और यहां पर क्या आ जाएगा लिगेंड मीनिंग एल आ गया। यहां पर सेकंड थिंग आती है कि जो मेटल है उसके पास तो क्या प्रेजेंट होना चाहिए वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये मैं मेंशन कर देता हूं, मेटल है इसके पास क्या प्रेजेंट है वैकेंट ऑर्बिटल, ये क्या मेंशन कर दिया मैंने वैकेंट ऑर्बिटल। एम से किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं मेटल को। सेकंड थिंग आती है जो लिगेंड इसके पास ये क्या है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर, ये ध्यान रखना आपको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर ये तो प्रेजेंट होते हैं आपके लिगेंड के पास, और मेटल के पास क्या प्रेजेंट होता है वैकेंट ऑर्बिटल। मेटल इस वाली प्रोसेस के अंदर क्या कर रहा है जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको गेन कर रहा है, तो इसीलिए अपन मेटल को क्या बोल सकते हैं लेविस एसिड। इस मेटल को अपन क्या बोल सकते हैं लेविस एसिड। और यहां पर जो लिगेंड है वो क्या कर रहा है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, तो यहां पर इसकी डोनेशन की टेंडेंसी है, तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं लेविस बेस, लेविस बेस बोल सकते हैं। साथ में यहां पर ये वाला जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ ना जिसको अपन एरो से डिनोट कर रहे हैं, ये कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन। कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन। और जो भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट रहता है अपन उसको क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्लियर है। तो ये यहाँ पर आपके पास टू कंडीशन है वो आपको पता होना चाहिए, मेटल के पास तो क्या प्रेजेंट होना चाहिए वैकेंट ऑर्बिटल, एंड लिगेंड के पास क्या होना चाहिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ पर जो आपके लिगेंड है वो क्या करेगा डोनर एटम है क्योंकि डोनेट कर रहा है, और जो आपके मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है मीनिंग ये क्या हो जाएगा एक्सेप्टर हो जाएगा। तो अपन को इसको ये भी अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इस वाली प्रोसेस के अंदर जो मेटल होता है मेटल कैसा होता है आपके एक्सेप्टर है, तो यहां पर मैं मेंशन कर सकता हूं जो मेटल है वो क्या होगा एक्सेप्टर होगा। सेकंड थिंग आती है आपकी लिगेंड, लिगेंड के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये क्या कर रहा है डोनेट कर रहा है, तो मैं यहां पर लिगेंड को क्या बोलूंगा डोनर एटम, लिगेंड को क्या बोल दिया डोनर। क्लियर है। तो मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करने की, तो इसको इसलिए क्या बोलते हैं लेविस एसिड, और लिगेंड की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की, इसीलिए मैंने इसको क्या बोल दिया लेविस बेस। और यहाँ पर मेटल और लिगेंड के मिड में कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जो डायरेक्शन है वो किस ओर होती है डोनर टू एक्सेप्टर, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर लिगेंड डोनर था, तो यहाँ पर देखिए इस एरो की जो डायरेक्शन है वो किस ओर होगी मीनिंग किसकी साइड होगी लिगेंड टू मेटल मीनिंग डोनर टू एटम। क्लियर है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल में कंसीडर करते हैं अपन, और इसी एग्जांपल के थ्रू अपन अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी आती है और उनका यूज क्या है। जैसे मैं एग्जांपल मेंशन करता हूं, ये लीजिए मैं कोई एक सिंपल टाइप का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसके एग्जाम्पल को मेंशन कर रहा हूं। तो आपके पास ये वाला कोई कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर क्या मेंशन कर रखा है CO मीनिंग क्या हो गया कोबाल्ट हो गया, इसके साथ जो लिगेंड मेंशन कर रखा है वो कौन सा अमोनिया है मीनिंग NH3 है, और इसका जो कितने नंबर में 6 नंबर में अटैच है, और ये आपके जो स्क्वायर ब्रैकेट को मैंने क्या कर दिया क्लोज कर दिया, और यहां पर मेंशन कर रखा है Cl3 मीनिंग आपको इस टाइप का कोई भी कॉम्प्लेक्स है वो प्रोवाइड कर रखा है। अब यहाँ पर कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होगी उसको अपन अंडरस्टैंड करते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड जो भी स्पीसीज है ना अपन उसको क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, मीनिंग ये वाला पार्ट यहां से लेकर जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला टोटल पार्ट है और यहां तक ये वाला अपन इसको क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये ध्यान रखना है पहला पॉइंट तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर।
जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड वाला पार्ट होता है अपन इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक्चुअल में होता क्या है, एक तो सेंट्रल मेटल एटम, क्या होता है सेंट्रल मेटल एटम, और साथ में इसे कौन अटैच रहता है, लिगेंड। एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लिगेंड को। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट वाली स्पीसीज है अपन इसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड। साथ में एक और आपको थिंग यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है ये कैसा होता है, नॉन आयोनाइजेबल। ये ध्यान रखना, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है कैसा होता है, नॉन आयोनाइजेबल, मीनिंग इसका आयोनाइजेशन नहीं करवा सकते, नॉन आयोनाइजेबल। तो ये ध्यान रखना आपको, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो कैसा होता है, नॉन आयोनाइजेबल होता है। सेकेंड थिंग, अब इस जो भी आपका स्क्वायर ब्रैकेट है इसके चाहे से पहले कोई मेंशन कर रखा हो, अदरवाइज इसके लास्ट में मेंशन कर रखा, उसको अपन बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। इसको अपन क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन स्फीयर। मीनिंग यहाँ पर Cl3 है, इसको अपन क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन स्फीयर। तो ये मैंने मेंशन कर दिया, अपन इसको क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन स्फीयर। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो आयोनाइजेशन स्फीयर है ना, इसका नेचर कैसा होता है, ये ऑलवेज आपको ध्यान रखना, ये कैसा होता है, आयोनाइजेबल होता है। कैसा होता है, आयोनाइजेबल। मीनिंग जब भी आप इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करोगे एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन हो जाएगा। लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो कभी भी आयोनाइजेबल नहीं होता है, मीनिंग कैसा होता है, नॉन आयोनाइजेबल होता है। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी आपको डी ब्लॉक का या फिर कोई भी मेटल अगर आपको दिख जाए तो आप उस मेटल को क्या बोलते हो, सेंट्रल मेटल एटम। तो अगर इस वाले कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो इस वाले कॉम्प्लेक्स में ये रहा डी ब्लॉक का एलिमेंट कौन सा है, कोबाल्ट। ये रहा CO, इस वाले कोबाल्ट को अपन क्या बोलेंगे, सेंट्रल मेटल एटम। तो ये मैंने मेंशन कर दिया, कोबाल्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, CMa। इसका मीनिंग क्या हो गया, सेंट्रल मेटल एटम हो गया। अब जो भी आपके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनसाइड जो भी स्पीसीज आ रही है उसमें देखो मैंने बोल दिया पहली बात, स्क्वायर ब्रैकेट वाले को क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा होता है, नॉन आयोनाइजेबल होता है। और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या कौन कौन सी स्पीसीज इन्वॉल्व रहती है, एक तो सेंट्रल मेटल एटम होता है और जो भी अदर रिमेनिंग है उसको क्या बोलते हैं, लिगेंड। मीनिंग यहाँ पर जो NH3 है जिसको अपन क्या बोलेंगे, अमीन बोलते हैं, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए लिगेंड। तो यहाँ पर जो ये आपका NH3 है तो NH3 को मैं क्या बोलूंगा, लिगेंड। तो यहाँ पर जो NH3 है इसको मेंशन कर दिया मैंने किससे, लिगेंड से। ये हो गया लिगेंड, क्लियर है। सेकंड बात देखिए यहाँ पर ये जो नंबर मेंशन कर रखा है, नंबर मेंशन कर रखा है, जैसे लिगेंड है वो कितने नंबर में यहाँ पर प्रेजेंट है, तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर जो NH3 यहाँ पर कितना नंबर मेंशन कर रखा है, 6 नंबर। तो ये जो नंबर किसको मेंशन करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर को। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर जो 6 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके कोऑर्डिनेशन नंबर को। शॉर्ट में मेंशन कर दिया मैंने CN का मीनिंग क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। तो ये वाले कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर आप अपन को इन्हीं टर्मिनोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। सेंट्रल मेटल एटम है उसको कैसे डिफाइन करना है, लिगेंड क्या होता है, आयोनाइजेशन स्फीयर क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, लिगेंड क्या है, सेंट्रल मेटल एटम क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, और इसकी जो किस टाइप से जो कॉम्प्लेक्स है उसकी ज्योमेट्री या उसका जो पॉलीहाइड्रोन है वो किस टाइप का, इसके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। अब एक थिंग और यहाँ पर क्लियर कीजिए आप क्या, कि यहाँ पर जो भी आपका आयोनाइजेशन स्फीयर है तो ये वाला क्या है, आयोनाइजेबल है। तो यहाँ पर क्लोरीन, तो क्लोरीन कुछ फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Cl नेगेटिव, मीनिंग ये आयोनाइजेबल। और जब भी आयोनाइजेबल करेंगे तो आयोनाइजेशन स्फीयर पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। मीनिंग यहाँ पर ये जो आयोनाइजेशन स्फीयर कैसा है, नेगेटिव वाला है। और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा हो जाएगा, अगर ये आयोनाइजेशन स्फीयर नेगेटिव चार्ज है तो उसके जस्ट ऑपोजिट जो चार्ज है ना वो एग्जिस्ट किस पर करता है, आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर। तो जब आपका आयोनाइजेशन स्फीयर कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर यहाँ पर कौन से चार्ज वाला है, ये वाला हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज वाला, क्लियर है। तो इस टाइप से आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स आ जाए तो उस कॉम्प्लेक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए अपन को इन थिंग्स की रिक्वायरमेंट है। किस टाइप से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को अपन एक्सप्लेन करेंगे, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी हो जो इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, क्लियर है। जैसे एक और एग्जाम्पल में मेंशन करवा देता हूं, उसके अंदर भी अपन इसको डिफाइन कर लेंगे। साथ में एक बात और ध्यान रखना आपको, ये वाला क्या हो गया, आयोनाइजेशन स्फीयर, इस पर कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मीनिंग जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर है इन दोनों के मिड में कौन सा बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड या फिर आयोनिक इंट्रैक्शन, ये ध्यान रखना है। अब जैसे एक और एग्जाम्पल में मेंशन कर देता हूं, यहाँ पर इस वाले एग्जाम्पल में आपको बताना है कि सेंट्रल मेटल कौन सा है और आपके पास जो भी ये अदर जो लिगेंड वगैरह ये कौन कौन से। जैसे ये मैं सेकंड आपके एक पास एग्जांपल मेंशन करता हूं, ये लीजिए एग्जांपल K4 स्क्वायर ब्रैकेट
Fe मीनिंग आयरन आ गया। फिर आपके जो लिगेंड है वो कौन सा, साइनाइड, Cn कितने नंबर में अटैच है, 6 नंबर में, और इस वाले ब्रैकेट को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो अगर आपके पास इस टाइप का कोई भी कॉम्प्लेक्स आता है, इसका एक्चुअल में नोमेनक्लेचर क्या होता है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसको अपन क्या बोलते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है K4 स्क्वायर ब्रैकेट आयरन, इसके बाद में आता है आपके साइनाइड, कितने नंबर में अटैच होता है, 6 नंबर में, और एक कॉम्प्लेक्स क्लोज मीनिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर देखो, अभी अगर यहाँ पर बोले तो देखो सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो कौन सा हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट वाला। तो ये टोटल क्या हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो हो गया आपके कौन सा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जिसका नेचर कैसा होता है, नॉन आयोनाइजेबल। क्लियर है। अगर आपसे पूछे आयोनाइजेशन स्फीयर कौन सा है, तो ये वाला पोटेशियम, ये वाला कौन सा हो गया, आयोनाइजेशन स्फीयर हो गया। अब यहां पर देखिए आयोनाइजेशन स्फीयर, पोटेशियम अगर अपन इसका आयोनाइजेशन करवाएंगे तो पोटेशियम किस में कन्वर्ट होगा, K पॉजिटिव में। मीनिंग अब की बार जो आयोनाइजेशन स्फीयर है उस पर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव। तो ये जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जो भी आपके आयोनाइजेशन स्फीयर पर चार्ज एग्जिस्ट करेगा ना, उसके जस्ट ऑपोजिट कहां पर एग्जिस्ट करेगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर। क्लियर है। तो यहाँ पर ये जो आपका आयरन है ये क्या हो गया, सेंट्रल मेटल एटम हो गया। क्लियर है। इसी टाइप से जो आपका साइनाइड है Cn, इसको अपन क्या बोलेंगे, लिगेंड। तो यहां पर ये जो साइनाइड है ये हो गया लिगेंड, साइनाइड क्या हो गया, लिगेंड। और यहां पर जो नंबर मेंशन कर रखा है ना ये 6, तो ये क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसको भी मेंशन कर देते, ये लीजिए ये हो गया आपके कोऑर्डिनेशन नंबर। ये जो नंबर मेंशन कर रखा है 6 वाला, ये क्या हो जाएगा आपके कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये मेंशन कर दिया मैंने, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है। सेकंड बात, आयोनाइजेशन स्फीयर यहाँ पर पॉजिटिव और कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा है आपके, नेगेटिव। तो ये आपको एक थिंग यहाँ से क्लियर कर लेनी चाहिए कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर वो पॉजिटिव भी हो सकता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्स पर। अब आइए एक एक जो थिंग है कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले आज की क्लास स्टार्ट कर रही है अपन लिगेंड से। किससे स्टार्ट कर रही है, लिगेंड से। और मैंने स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया लिगेंड कौन सी स्पीसीज होती है, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है वो प्रेजेंट रहेंगे। क्या करेंगे, मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में इन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन करेंगे। कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। उसी को क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले डिफाइन करते हैं अपन लिगेंड को। तो यहां पर देखिए लिगेंड के लिए क्या बोला, द एनायनिक स्पीसीज और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स with lone pair that donate one or more pairs of electron to central metal to form coordinate covalent bonds with the central metal are named as ligand। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी लिगेंड है ना वो कैसा हो सकता है, एनायनिक स्पीसीज हो सकता है, अदरवाइज कैसा हो सकता है, न्यूट्रल। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो मैंने पहले क्लियर कर दिया। अगर इसके अंदर अपन बात करें अमोनिया, यहाँ पर NH3 क्या था, लिगेंड है, लेकिन यहाँ पर अपन को पता है कि जो अमोनिया होता है उस पर किसी भी चार्ज है वो क्या होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि अमोनिया एक्चुअल में क्या होता है, NH3। और यहाँ पर इसके पास क्या होता है, एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये वाला जो लिगेंड है वो कौन सी नेचर का है, न्यूट्रल है। मीनिंग इस वाले लिगेंड पर किसी भी टाइप का चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये लिगेंड तो है लेकिन लिगेंड कौन सा है, न्यूट्रल लिगेंड है। कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड। क्लियर है। यहां पर अगर अपन बात करें साइनाइड, तो आपको इजीली पता है कि साइनाइड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, Cn नेगेटिव। साइनाइड भी क्या होता है, लिगेंड होता है, लेकिन कौन सा लिगेंड है, ये एनायनिक वाला है। मीनिंग यहाँ पर कौन सा चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, एनायन। तो मीनिंग ये लिगेंड तो है लेकिन ये लिगेंड का टाइप कौन सा, एनायनिक वाला। तो यही बोला है कि जो लिगेंड है कौन सा हो सकता है, आपके एनायनिक स्पीसीज हो सकती है, अदरवाइज न्यूट्रल स्पीसीज होती है। किसके साथ होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, डोनेशन करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगा, मिनिमम 1 और मोर कितने कर सकता है, मोर देन 1 भी कर सकता है। कहां पर करेगा, सेंट्रल मेटल एटम के। कहां पर करेगा, सेंट्रल मेटल एटम के वैकेंट ऑर्बिटल में। कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। इसी को क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलती है। नेक्स्ट देखिए, जैसे लिगेंड की बात करें, इन पोटेशियम फेरोसाइनाइड साइनाइड आयंस आर लिगेंड। अभी ये लीजिए मैंने एग्जांपल पहले मेंशन कर दिया, इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। K4FeCN6 है, इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो यहाँ पे लिगेंड कौन है, साइनाइड। तो यही मेंशन कर रखा है कि पोटेशियम जो फेरोसाइनाइड, इसमें लिगेंड का वर्क कौन करेगा, साइनाइड करेगा। सेकंड वाला बोल रखा है कि ऊपर अमोनियम सल्फेट, अमोनिया मॉलिक्यूल आर द लिगेंड। मीनिंग ये वाला कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर है कि ऊपर अमोनियम सल्फेट। क्या स्ट्रक्चर होती है इसकी, तो मैं मेंशन कर देता हूं कि ऊपर अमोनियम जो सल्फेट है इसकी ये स्ट्रक्चर होती है, CuNH3 फॉर
CuPrO4। इस वाले कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट। तो यहाँ पर देखो लिगेंड कौन है, अमोनिया, NH3 यही मेंशन किया। तो क्यूप्रा अमोनियम जो सल्फेट है इस वाले कॉम्प्लेक्स में लिगेंड कौन सा होता है, आपके अमोनिया होता है। क्लियर है। अब नोट यानी इंपोर्टेंट बात है यहाँ पर, From the above discussion, we can understand that central metal is Lewis acid। सेंट्रल मेटल को क्या बोलेंगे, लेविस एसिड। क्यों? क्योंकि सेंट्रल मेटल की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करने की। तो इसीलिए क्या कर रहा है ये, इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन कर रहा है। तो क्या हो गया, लेविस एसिड। क्लियर है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है एंड लिगेंड इज ए लेविस बेस। और लिगेंड को क्या बोला है, लेविस बेस। लिगेंड को लेविस बेस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि लिगेंड की टेंडेंसी क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की। क्लियर है। तो ये ध्यान रखना है, जो भी सेंट्रल मेटल एटम होता है वो बिहेव करता है एज ए लेविस एसिड, और जो आपका लिगेंड है वो बिहेव करेगा एज ए लेविस बेस। क्लियर है। नेक्स्ट वाली थीम आती है डेंटिसिटी ऑफ ए लिगेंड। मीनिंग जो लिगेंड है उसकी कितनी डेंटिसिटी होगी। डेंटिसिटी का मीनिंग क्या है, वो कितने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा या कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेशन करेगा। तो यहां पर इसको डिफाइन करते हैं सबसे पहले, डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड। तो पहला स्टेटमेंट देखिए डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड के अंदर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ए लिगेंड कैन डोनेट टू सेंट्रल मेटल। जो भी सेंट्रल मेटल एटम को कितने इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन कर सकता है लिगेंड, उसी को क्या बोलते हैं, डेंटिसिटी। जैसे अपन यहां पर बात करें अमोनियम की, मीनिंग NH3, तो यहां पर इसके पास कितने लोन पेयर अवेलेबल है, 1। तो यहां पर ये कितना इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन कर सकता है, 1, मीनिंग कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, 1 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का। तो इसकी डेंटिसिटी कितनी हो जाएगी, अपन इसको बोलेंगे मोनोडेंटेड। एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको डोनेट कर सकता है या फिर ओनली 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो इसकी डेंटिसिटी कितनी आ जाएगी, 1। तो इसीलिए अपन इसको क्या बोलूंगा मैं, मोनोडेंटेड। इसको अपन क्या मेंशन कर सकते हैं, मोनोडेंटेड। तो पहली डेफिनेशन तो ये होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ए लिगेंड कैन डोनेट टू सेंट्रल मेटल, उसी को क्या बोल देंगे, डेंटिसिटी। अदरवाइज अपन इसकी दूसरी परिभाषा क्या बोल सकते हैं, दूसरे इसको किस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स ए लिगेंड कैन फॉर्म विद द सेंट्रल मेटल। ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन है। मीनिंग यहाँ पर आपके पास लिगेंड है वो कितने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, किसके साथ, सेंट्रल मेटल के साथ। तो जो आपके पास नंबर आता है ना कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का, उसी को अपन क्या बोल देते हैं, डेंटिसिटी बोल देते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, number of donor sites present on each molecule of the ligand is named as density of the ligand। अब इसको देखते हैं किस टाइप से डेंटिसिटी है। अपन इसको एक दो एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं कि डेंटिसिटी के बेस पर अगर अपन इसको डिवाइड करना चाहिए लिगेंड्स को तो कितनी कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर अपन 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कौन सा, यूनिडेंटल लिगेंड, और सेकंड कौन सा हो जाएगा, पॉलीडेंटल। तो एक बार इसको अंडरस्टैंड करते हैं, यूनिडेंटल लिगेंड का मीनिंग क्या है। Ligands which possess only one donor site and can form only one coordinate covalent bond with the central metal are known as to be यूनिडेंटेड। मीनिंग अगर आपके पास कोई भी ऐसा लिगेंड है जिसके पास केवल क्या प्रेजेंट है, ओनली 1 डोनर साइट प्रेजेंट है और साथ में वो कितने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, 1 का, तो उसको तो क्या बोल दूंगा मैं, यूनिडेंटेड लिगेंड। अगर मोर देन 1 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है तो उसको अपन क्या बोल देंगे, पॉलीडेंटेड लिगेंड। तो देखिए इसको डिफाइन करते हैं, लिगेंड विच हैव 2 or more donor sites and hence each molecule can form 2 or more coordinate covalent bond with central metal atom are known as polydentate ligand। एग्जाम्पल देखिए अब इसके, पॉलीडेंटेड जो लिगेंड अपन इसको आगे और क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं किसके बेस पर, नंबर ऑफ डोनर साइट। पॉलीडेंटेड लिगेंड्स कैन बी रेफर्ड एज बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड एंड टेट्राडेंटेड। तो किस टाइप से आपको लर्न करना, तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं यहाँ पर बात करूं, पहला एग्जाम्पल यहाँ पर मेंशन करता हूं मैं एक्वा मॉलिक्यूल का। आपको ये ध्यान रखना कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो वाटर मॉलिक्यूल है अपन इसको जब भी लिगेंड की तरह बिहेव कराएंगे तो अपन इसको क्या बोलेंगे, एक्वा मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे, एक्वा मॉलिक्यूल या फिर एक्वा लिगेंड बोलेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर अवेलेबल है, 2 लोन पेयर अवेलेबल है, लेकिन ये सेंट्रल मेटल के साथ कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, 1। नहीं, यहाँ पर जो आपका एक्वा मॉलिक्यूल है इसके अंदर डोनर एटम कौन सा है, ऑक्सीजन। डोनर साइड कितने है, केवल 1, क्योंकि केवल ऑक्सीजन ही क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। और कितने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, ओनली 1। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो वाटर मॉलिक्यूल जिसको कोऑर्डिनेशन में अपन कौन सा लिगेंड बोलेंगे, एक्वा लिगेंड, इसकी जो डेंटिसिटी की बात करें तो ये कौन सा है, यूनिडेंटेड है, मीनिंग मोनोडेंटेड बोल सकते हो। अदरवाइज आप इसको क्या बोल सकते हो, यूनिडेंटेड लिगेंड है।
क्लियर है। इसी टाइप से मान लीजिए अमोनिया आता है NH3, तो यहाँ पर अमोनिया के पास भी डोनर एटम कौन सा है, नाइट्रोजन। इसके पास क्या अवेलेबल है, एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये भी कितने बॉन्ड का, कितने कोऑर्डिनेट कोवलेंट का बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, ओनली वन। तो मीनिंग ये वाला अमोनिया भी कैसा होता है आपके, मोनोडेंटेड बोल दो, अदरवाइज यूनिडेंटेड बोल दो, एक ही थिंग है। क्लियर है, तो अपन इसको भी क्या बोल देंगे, मोनोडेंटेड लिगेंड। थर्ड जो एग्जाम्पल ये अंडरस्टैंड करना, इथाइलिन डाइएमिन। कौन सा लिगेंड अब की बार कंसिडर कर रही है, इथाइलिन डाइएमिन। तो इस वाले एग्जाम्पल में देखो किस टाइप से मेंशन करना है, इथाइलिन डाइएमिन की क्या स्ट्रक्चर होती है। तो इथाइलिन का मीनिंग क्या होता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और इधर भी आपकी क्या जाएगी वैलेंसी, और इधर भी क्या जाएगी वैलेंसी। इसको क्या बोलते हैं, इथाइलिन बोलते हैं। अब क्या बोल रहा है, डाइएमिन। अमीन का मीनिंग क्या होता है, NH2। तो डाइएमिन है तो एक NH2 तो यहाँ पर पुट कर दिया, सेकंड वाला मैंने NH2 यहाँ पुट कर दिया। इस वाले नाइट्रोजन के पास भी क्या रहेगा, लोन पेयर अवेलेबल है, और इस वाले नाइट्रोजन के पास भी क्या अवेलेबल है, लोन पेयर। तो अगर अपन बात करें इथाइलिन डाइएमिन की, जिसको शॉर्ट में अपन किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ब्रैकेट में EN के थ्रू। EN का मीनिंग क्या होता है, इथाइलिन डाइएमिन। तो अगर अपन बात करते हैं इस लिगेंड की, तो यहाँ पर देखो कितने डोनर एटम है, 2। क्लियर है, कितने डोनर एटम है, 2। और दोनों ही जो डोनर एटम कौन से, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है और यहाँ पर भी क्या है, नाइट्रोजन। तो इसकी डेंटिसिटी कितनी आ गई, ये कितना डेंटेड हो गया, बाइडेंटेड। नहीं, ये किसका एग्जाम्पल है, आपके बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल है, बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल है। मीनिंग जहां पर भी आपके पास डोनर साइट या डोनर एटम मोर देन 1 आता है तो अपन उसको क्या बोल देते हैं, पॉलीडेंटेड बोल देते हैं। और पॉलीडेंटेड में भी अगर आपके पास 2 डोनर एटम है, अगर यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो अपन क्या बोल देंगे, बाइडेंटेड। कोई ऐसा लिगेंड है जिसके पास 3 डोनर एटम है तो वहां पर कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, वहां पर 3 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो अपन उसको क्या बोल देंगे, ट्राइडेंटेड। क्लियर है, तो इस टाइप से आपको ये क्लासिफिकेशन आना चाहिए, कौन सा मोनोडेंटेड और कौन सा पॉलीडेंटेड है। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाली टर्मिनोलॉजी कौन सी है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। क्लियर है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स को देखो सबसे पहले डिफाइन करिए अगर अपन इसको, कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स का। तो देखिए, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स formed by the central metal atom or ion in a given complex is known as the coordination number of the complex। नहीं, यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम जितने टाइप के कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, मीनिंग आपको उनका नंबर पता होना चाहिए। जितने नंबर में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है वही उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। क्लियर है, जैसे अपन बात करें पोटेशियम फेरोसाइनाइड में, तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला ये K4FeCN6। साइनाइड कैसा होता है, मोनोडेंटेड लिगेंड होता है, ये ध्यान रखना। साइनाइड कैसा होता है, मोनोडेंटेड लिगेंड। और मोनोडेंटेड लिगेंड का मीनिंग क्या है, एक जो साइनाइड है वो कितने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ओनली 1। तो यहाँ पर कितने 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर आयरन है जो सेंट्रल मेटल एटम, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखिए, सेकेंड वाला एग्जांपल है क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट। अभी मैंने बताया क्या फॉर्मूला होता है, CuNH3 अभी मेंशन कर आए अपन जो अमोनिया होता है NH3। ये देखिए कौन सा लिगेंड है, मोनोडेंटेड। और मोनोडेंटेड का मीनिंग कितने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ओनली 1। तो यहाँ पर कितने अमोनियम अटैच कर रखे मैंने 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ पर इस वाले एग्जाम्पल में जो कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना आ गया, 4 आ गया। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स क्या होता है, द नंबर ऑफ द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म बाय द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन ए गिवन कॉम्प्लेक्स इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट वाले एग्जांपल की अगर अपन बात करें, नेक्स्ट वाली टर्मिनोलॉजी आती है एम्बिडेंट लिगेंड। कौन सी कैटेगरी है, एम्बिडेंट लिगेंड। अब यहां पर देखो ये वाला क्या होता है, एम्बिडेंट लिगेंड क्या होता है, स्पेशल टाइप का लिगेंड होता है जिसके पास कितनी डोनर साइट अवेलेबल रहती है, 2 डोनर साइट। लेकिन एक टाइम पर केवल कितनी डोनर साइट है वो क्या कर सकती है, डोनेट कर सकती है, ओनली 1 जो डोनर साइट है वही क्या कर सकती है, आपके कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकती है। और इस टाइप के जो लिगेंड आते हैं उनको अपन एक अलग कैटेगरी के अंदर स्टडी करते हैं और उस कैटेगरी को क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट लिगेंड बोलते हैं। क्लियर है, उस वाली कैटेगरी को क्या बोलेंगे अपन, एम्बिडेंट लिगेंड। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि जो एम्बिडेंट लिगेंड के अंदर जो आपके पास जो डोनर साइट है वो कितनी होगी, मोर देन 1 मीनिंग 2 होगी। और एट ए टाइम ओनली 1 डोनर साइट कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं, लिगेंड्स विच कैन लिंक थ्रू
टू डिफरेंट डोनर साइट्स आर नेम्ड एज एम्बिडेंटेड लिगेंड। लेकिन जो एम्बिडेंटेड लिगेंड है उसके पास कितनी डोनर साइट होती है, या वो कितनी डोनर साइट से लिंक हो सकता है सेंट्रल मेटल एटम से, 2 से। क्लियर है। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि दोनों के दोनों मीनिंग जो 2 डिफरेंट डोनर साइट होती है उसी को क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट लिगेंड बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका, सबसे पहला एग्जाम्पल कौन सा, नाइट्रो। NO2 नेगेटिव को क्या बोलते हो, नाइट्रो। दिस लिगेंड कैन लिंक टू द सेंट्रल मेटल एटम आइदर यूजिंग नाइट्रोजन एटम एज डोनर साइट और यूजिंग ऑक्सीजन एटम एज डोनर साइट। मीनिंग इसके पास क्या क्वालिटी है, जो नाइट्रो है इसके अंदर आपके जो ये सेंट्रल मेटल एटम से जब भी बॉन्ड बनाएगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, तो इसके पास 2 फैसिलिटी है। पहला क्या है कि ये कौन से एटम के थ्रू बॉन्ड हो सकता है मेटल से, नाइट्रोजन के थ्रू। तो जब नाइट्रोजन से बॉन्डेड हो रहा है मेटल से तब तो क्या बोल देंगे, नाइट्रो बोल देंगे। और किससे अटैच हो सकता है, ऑक्सीजन से। और जब ऑक्सीजन से अटैच होगा तो अपन इसको क्या बोल देंगे, नाइट्राइटो। दोनों में डिफरेंस है। नाइट्रो अगर नाइट्रोजन एटम से अटैच हो रहा है सेंट्रल मेटल एटम से तब तो क्या बोलेंगे, उसको नाइट्रो बोलेंगे। और नाइट्रो के अंदर डोनर साइट कौन है, एन मीनिंग कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन करेगा, नाइट्रोजन करेगा। अब नाइट्रो के अंदर जो सेकंड वाला जो डोनर साइट कौन हो सकता है, ऑक्सीजन। और जब भी नाइट्रो के अंदर ऑक्सीजन है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो उस वाली कंडीशन में फिर अपन इसको क्या बोलेंगे, नाइट्राइटो बोलेंगे। और नाइट्राइटो के अंदर जो डोनर साइट कौन सी होती है, आपके ऑक्सीजन होती है। तो यहां पर आपको एक ही थीम को अंडरस्टैंड करनी है कि एम्बिडेंट लिगेंड जो भी लिगेंड है इसमें कितनी डोनर साइट होती है, 2 डिफरेंट डोनर साइट होती है। बट एट ए टाइम ओनली 1 डोनर साइट कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम। ऐसा नहीं है कि इस नाइट्रो के अंदर नाइट्रोजन भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ले और साइमल्टेनियसली ऑक्सीजन भी किसका फॉर्मेशन कर ले, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का। ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर 2 डिफरेंट डोनर साइट्स होती है, लेकिन एट ए टाइम ओनली 1 डोनर साइट कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम। तो नाइट्रो में जब भी आपका नाइट्रोजन डोनर साइट होगा तो इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रो बोलेंगे। और जब भी ऑक्सीजन डोनर साइट है तो इसको क्या बोलेंगे, नाइट्राइटो बोलेंगे। सेम टाइप से एग्जांपल है आपका SCN। SCN को क्या बोलते हो आप, थायोसाइनाइड बोलते हो। क्लियर है। द लिगेंड कैन लिंक टू द मेटल आइदर यूजिंग एस मीनिंग जब भी सल्फर के थ्रू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तब तो अपन उसको क्या बोल देंगे, थायोसाइनेटो बोल देंगे। और जब भी नाइट्रोजन के थ्रू अटैच होगा तो अपन उसको क्या बोल देंगे, आइसोथायोसाइनेटो। तो यहाँ पर देखिए सेंट्रल मेटल एटम है, जब भी सल्फर के थ्रू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तब तो क्या बोल दिया, थायोसाइनेटो। और जब भी नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग करेगा तब अपन इसको क्या बोल देंगे, आइसोथायोसाइनेटो। क्लियर है। इसी टाइप से एक और इसका एग्जांपल आप मेंशन कर सकते हो, साइनाइड। क्लियर है। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी साइनाइड के अंदर डोनर साइड कौन हो, कार्बन। दोनों ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, कार्बन। जैसे मैं मेंशन कर देता हूं, ये आपका नाइट्रोजन, ये कार्बन, और कार्बन ने डोनर साइड की तरह बिहेव किया है, मेटल के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। तो इस वाली कंडीशन के अंदर तो अपन इसको क्या बोलेंगे, साइनो। इस वाली कंडीशन में इसको क्या बोलूंगा मैं, साइनो बोलूंगा। क्लियर है। सेकेंड थिंग क्या हो सकता है, ये नाइट्रोजन से भी बॉन्डिंग कर सकता है। तो यहां पर क्या बन जाएगा, CN। और नाइट्रोजन जब भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो उस वाली कंडीशन में इसको क्या बोल देंगे, आइसोसाइनो। तो इस वाली कंडीशन में अपन इसको क्या बोल देंगे, आइसोसाइनो। क्लियर है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये 3 एग्जांपल आपको ध्यान रखना है। पहला नाइट्रो में नाइट्रोजन बॉन्ड होता है तो नाइट्रोजन के थ्रू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो नाइट्रो बोलेंगे। ऑक्सीजन कर रहा है तो इसको क्या बोल देंगे, नाइट्राइटो बोल देंगे। सेकंड एग्जांपल आता है आपके साइनाइड और आइसोसाइनाइड में। जब साइनाइड के केस में कार्बन अगर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम के साथ तो उसको तो क्या बोलते हैं, साइनो बोलेंगे। और जब भी नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोसाइनो बोलेंगे। थर्ड वाले एग्जांपल में इसका ध्यान रखना आपको, थायोसाइनेटो जब भी आपके सल्फर डोनेट करेगा, मीनिंग सल्फर है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तब तो अपन इसको क्या बोल देंगे, थायोसाइनेटो। और जब भी नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ तो अपन इसको क्या बोल देंगे, आइसोथायोसाइनेटो। क्लियर है। तो इन तीनों एग्जाम्पल में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर 2 डिफरेंट डोनर साइट है। जैसे बात करूं साइनाइड में कार्बन भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, लेकिन एक टाइम पर एट ए टाइम ओनली 1 डोनर साइट कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम। जब कार्बन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया तो नाइट्रोजन नहीं कर सकता, तो इस वाले में क्या बोल दिया, साइनो। और जब नाइट्रोजन ने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया तो फिर कार्बन यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा और इस वाले केस में अपन ने इसको क्या बोल दिया, आइसोसाइनो बोल दिया।
नेक्स्ट वाली टर्मिनोलॉजी पर आइए। नेक्स्ट वाला जो लिगेंड का टाइप है कौन सा है? ब्रीजिंग लिगेंड। कौन सा लिगेंड है? ब्रीजिंग लिगेंड। तो आइए इसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले ब्रीजिंग लिगेंड वो क्या होता है? लिगेंड्स विच फॉर्म बॉन्ड साइमल्टेनियसली with two metal atoms in a polynuclear complex। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, polynuclear complexes, मीनिंग ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स जिसमें मोर देन वन सेंट्रल एटम प्रेजेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। रिपीट करता हूं, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल मेटल एटम का नंबर कितना होता है? मोर देन वन, उसी को क्या बोलते हो? पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स आर नेम्ड एज ब्रीजिंग लिगेंड्स। तो एग्जांपल देखिए यहाँ पर NH32Cl2 और ये रहा कोबाल्ट। फिर यहाँ पर देखिए लिगेंड कौन सा है? ON, जिसको हाइड्रोक्सो बोलते हो आप। और यहाँ पर भी लिगेंड कौन सा? ON, जिसको क्या बोलते हो? हाइड्रोक्सो बोलते हो। फिर ये आगे किससे कनेक्ट हो गया? वापिस से सेंट्रल मेटल एटम, मीनिंग कौन सा आ गया? कोबाल्ट, Cl2 NH3 2। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि इस वाले कॉम्प्लेक्स की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर कितने सेंट्रल मेटल एटम है? 2। एक तो ये वाला कोबाल्ट रहा और सेकंड वाला ये कोबाल्ट रहा। तो पहली बात तो ये वाला कॉम्प्लेक्स कैसा है? पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है? पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। अभी मैंने डिफाइन किया पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का मीनिंग क्या है? ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसके अंदर मोर देन वन सेंट्रल मेटल एटम एग्जिस्ट करते हैं उसी को क्या बोलते हो? पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर मोर देन वन सेंट्रल एटम है कोबाल्ट, कितना नंबर है? 2। तो अपन इसको क्या बोलेंगे? पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। सेकंड थिंग देखो, अब लिगेंड है जो क्या करेगा? साइमल्टेनियसली बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। किसके साथ? विद टू मेटल्स। तो यहाँ पर देखो ये वाला कोबाल्ट, ये वाला कोबाल्ट, और ये क्या है? लिगेंड। और इस वाले लिगेंड को क्या बोलते हैं अपन? हाइड्रोक्सो बोलते हैं। तो साइमल्टेनियसली बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है इस वाले मेटल के भी साथ और इस वाले मेटल के भी साथ। तो इसको अपन कौन सा लिगेंड बोलेंगे? ब्रीजिंग लिगेंड। तो यहाँ पर ये जो आपका हाइड्रोक्सो लिगेंड है तो ये कैसा लिगेंड होगा? ब्रीजिंग लिगेंड होगा। कैसा लिगेंड होगा? ब्रीजिंग लिगेंड। तो ये आपको ध्यान रखना, इस वाले को अपन कैसा लिगेंड बोल देंगे? ब्रीजिंग लिगेंड। जब भी टू मेटल को साइमल्टेनियसली क्या कर रहा है? बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है कोई भी लिगेंड, तो अपन उसको क्या बोलते हैं? ब्रीजिंग लिगेंड बोलते हैं। एग्जांपल में देखिए, द कॉम्प्लेक्स अबाउ कंटेन टू सेंट्रल मेटल एटम, दोनों के दोनों कौन है? कोबाल्ट, एंड इज कंसिडर्ड एज ए पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जहां पर भी मोर देन वन सेंट्रल एटम कॉम्प्लेक्स के अंदर एग्जिस्ट करता है तो अपन उसको क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। तो पहली बात तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का। द टू हाइड्रोक्सिल लिगेंड्स आर नेम्ड एज ब्रीजिंग लिगेंड। और यहाँ पर इसको अपन कौन सा लिगेंड बोलते हैं? हाइड्रोक्सो। तो यहाँ पर दोनों के दोनों जो हाइड्रोक्सो है वो कैसे लिगेंड है? ब्रीजिंग लिगेंड है। क्लियर है? तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर होगी कि ब्रीजिंग लिगेंड ऑलवेज किसके अंदर एग्जिस्ट करेगा? पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में जब भी पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स आ जाए तो वहां पर आपको ये कंसीडर करना है कि वहां पर कौन सा लिगेंड हो सकता है? ब्रीजिंग लिगेंड हो सकता है। और जब भी पॉलीन्यूक्लियर आपके पास कॉम्प्लेक्स नहीं है तो वहां पर ब्रीजिंग लिगेंड है वो कभी नहीं होता। नेक्स्ट वाला देखिए, चिलेटिंग लिगेंड। नेक्स्ट वाली टर्मिनोलॉजी कौन सी है? चिलेटिंग लिगेंड। और ये सबसे मोस्ट है क्योंकि काफी टाइम आपके आरबीसी और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में इसकी डेफिनेशन आई हुई है। ठीक है, तो ये वाला कौन सा? चिलेटिंग लिगेंड। तो देखिए चिलेटिंग लिगेंड है, कई इसको किलेटिंग लिगेंड भी बोलते हैं। क्लियर है? मैं इसको चिलेटिंग भी बोल सकती हूँ, साथ में क्या बोल सकती हूँ? किलेटिंग। अपने यहाँ पर इसको कंसिडर करके चलेंगे किलेटिंग लिगेंड। तो देखो किस टाइप से डिफाइन करेंगे? लिगेंड्स विच फॉर्म मोर देन वन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल रिजल्टिंग इन ए रिंग स्ट्रक्चर अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम आर नॉन एज चिलेटिंग लिगेंड। तो आपको ये ध्यान रखना है। पहली बात तो चिलेटिंग लिगेंड के अंदर क्या होगा? पहली थिंग तो ये क्लियर होनी चाहिए कि जो भी आपके पास चिलेटिंग लिगेंड है वो कितने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा? मोर देन वन। और जो भी आपके मोर देन वन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करके किस टाइप की स्ट्रक्चर बनाएगा? रिंग लाइक स्ट्रक्चर। किस टाइप की स्ट्रक्चर बनाएगा? रिंग लाइक स्ट्रक्चर। और जहां पर भी आपके रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है तो वो वाला लिगेंड कौन सा होगा? फिर चिलेटिंग लिगेंड होगा। कौन सा होगा? चिलेटिंग लिगेंड। क्योंकि यहाँ पर जो चिलेशन का मीनिंग क्या होता है? चिलेशन का मीनिंग ही होता है रिंग फॉर्मेशन। ये ध्यान रखना आपको, यहाँ पर मेंशन कर देता हूं जैसे मैं कि चिलेशन का मीनिंग ही क्या होता है? रिंग फॉर्मेशन। ये लीजिए, ये मेंशन किया मैंने चिलेशन, और चिलेशन का मीनिंग ही क्या होता है? रिंग फॉर्मेशन। मीनिंग ऐसे कोई भी लिगेंड जो किसका फॉर्मेशन कर दे? रिंग का फॉर्मेशन कर दे, उसी को आप क्या बोलते हो? चिलेटिंग लिगेंड बोलते हो। कौन सा लिगेंड बोलोगे? चिलेटिंग लिगेंड। और इनकी जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या रहेगी?
क्या करती है, ऑलवेज मोर देन वन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और साथ में रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उस रिंग लाइक स्ट्रक्चर से जो कॉम्प्लेक्स है वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को गेन करता है और अपन उसी को क्या बोलते हैं, चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। और यहाँ पर चिलेशन का मीनिंग क्या होता है, रिंग फॉर्मेशन से होता है। एक एग्जाम्पल जरूर मेंशन करेंगे यहाँ पर चिलेशन का, तो ये देखिए एग्जाम्पल अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए। ये एग्जाम्पल है जैसे कॉपर, क्योंकि आपके जब भी बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आया है तो वहां पर आपको एग्जाम्पल के साथ मेंशन करना होता है। तो देखिए ये मैं एग्जाम्पल मेंशन कर रहा हूं, CuEn ट्वाइस प्लस 2, ये आपको कॉम्प्लेक्स दे दिया। ये वाला कॉम्प्लेक्स किसका एग्जाम्पल है, चिलेशन का एग्जाम्पल है। मीनिंग यहाँ पर आपके पास ऐसा लिगेंड प्रेजेंट होगा जो क्या करेगा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। तो यहाँ पर देखो सेंट्रल मेटल एटम कौन है, कॉपर, तो ये मैंने मेंशन कर दिया कॉपर। यहाँ पर कौन अटैच है, इथाइलिन डायमीन, अभी मैंने मेंशन किया EN को क्या बोलते हो, इथाइलिन डायमीन। स्ट्रक्चर क्या होती है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। इधर क्या आता है NH2 और इधर भी क्या आता है NH2। और मैंने ये भी क्लियर किया था ये कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है, क्योंकि यहाँ पर कितनी डोनर साइट प्रेजेंट है 2 और डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन। लेकिन यहाँ पर कितने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, 2 का, तो इसीलिए अपन इसको कौन सा लिगेंड बोलते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड। यानी जो भी इथाइलिन डायमीन है कैसा लिगेंड होता है, बाइडेंटेड लिगेंड होता है, बाइडेंटेड लिगेंड होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो किस टाइप से यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेगी। मैंने अभी क्या बोला कि जो भी लिगेंड है वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ये लीजिए मैं बना देता हूं यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये लीजिए मैंने बना दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पर कौन आ जाएगा, आपके NH2, इसने एक्स्ट्रा लोन पेयर है तो यही डोनेशन करेगा NH2। फिर किससे कनेक्ट है, आपके CH2 से, ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया CH2। फिर किससे कनेक्ट होगा, CH2 से, और वापिस से किससे कनेक्ट हो जाएगा, NH2 से। तो ये आ गया आपका NH2 और ये भी डोनर एटम है। कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का। कितने इथाइलिन डायमीन है 2, ये तो कितना आया, केवल 1 आया, तो सेकंड वाला भी मेंशन कर दो। सेकंड वाले में भी यही सीन रहेगा, मीनिंग यहाँ पर भी किसका फॉर्मेशन होगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का। कौन करेगा, नाइट्रोजन एटम। तो ये लीजिए NH2 हो गया, ये मेंशन कर दिया मैंने CH2, ये वापिस से कौन आ गया आपका CH2 और यहाँ पर कौन आ जाएगा आपका NH2 आ गया। क्लियर है। तो यहाँ पर आप अगर इसको देखते हो इथाइलिन डायमीन को, तो पहली बात तो देखो इसकी डेफिनेशन में अपन ने क्या बोला है कि आपके वही लिगेंड होता है, चिलेशन लिगेंड हो सकता है जिसके पास क्या है, मोर देन 1 डोनर साइट प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर इथाइलिन में कितनी साइट है, 2 डोनर साइट है। फिर आपने क्या मेंशन किया, किस टाइप की स्ट्रक्चर बनी थे, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो देखो यहाँ पर रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गई, कितने मेंबर रिंग बन गई, 1 2 3 4 5। लेकिन यहाँ पर कितनी रिंग का फॉर्मेशन हुआ है, 2 रिंग का फॉर्मेशन हुआ है और दोनों ही रिंग कितने मेंबर्ड है, 5 मेंबर्ड रिंग है। तो अपन इसको ही क्या बोलते हैं, अपन इसको ही बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड। तो यहाँ पर चिलेटिंग लिगेंड का वर्क किसने किया है, इथाइलिन डायमीन ने किया है। और टोटल कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पर आप प्लस का कितना लगा दो, 2 लगा दो। तो यहाँ पर जो इथाइलिन डायमीन है वो कैसा लिगेंड है, चिलेटिंग लिगेंड है। कैसी स्ट्रक्चर बना ली, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाएगा, तो कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज कर जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट वाली टर्मिनोलॉजी की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट वाली जो टर्मिनोलॉजी आती है आपकी कौन सी है, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। कौन सी है, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो देखो कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को पहले डिफाइन करते हैं और उसके बाद में इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे यहां पर देखो ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स को कैसे डिफाइन करोगे, स्पेशियल अरेंजमेंट। मीनिंग ये कैसा अरेंजमेंट होता है, स्पेशियल अरेंजमेंट है लिगेंड्स का। तो यहां पर देखो कैसे डिफाइन करेगा, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स मॉलिक्यूल्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम और आयंस इज नेम्ड एज कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रो। लेकिन जो भी आपका कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम है इसके अराउंड जो आपके लिगेंड्स है उनका जो स्पेशियल अरेंजमेंट होता है इसी को आप क्या बोलते हो, ज्योमेट्री ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। क्लियर है। तो इसको किस टाइप से डिफाइन करेंगे, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स मॉलिक्यूल अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम आयन इज नोन एज ज्योमेट्री ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। सेकंड पॉइंट देखिए, बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेशन नंबर द हाइब्रिडाइजेशन, based on the coordination number and hybridization of the central metal, the complexes assume different geometries as follow। अब अपन अगर इसको जो भी आपकी ज्योमेट्री है कॉम्प्लेक्स की वो किसके बेस और किसके बेस पर अपने इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक तो उसके
हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर, मीनिंग जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आया है। क्लियर है। सेकंड थिंग कौन सी हो सकती है कि कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है, मीनिंग जो कितने लिगेंड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पर देखो मैं एक आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जैसे अपन बात करें कि कौन कौन सी ज्योमेट्री पॉसिबल है कौन से कोऑर्डिनेशन नंबर में, तो मैं एक टेबल बनाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं कोऑर्डिनेशन नंबर और इस साइड मेंशन करूंगा मैं ज्योमेट्री, इस साइड मेंशन करूंगा मैं ज्योमेट्री और इधर मेंशन कर दूंगा मैं हाइब्रिडाइजेशन। एक कॉलम किसका बना लेंगे अपन, हाइब्रिडाइजेशन का। ये लीजिए एक कॉलम बना लेंगे अपन हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पर मैंने 3 कॉलम बना दिए हाइब्रिडाइजेशन। नहीं, एक तो क्या हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर, सेकंड कॉलम किसका हाइब्रिडाइजेशन का और थर्ड क्या हो जाएगा ज्योमेट्री। तो ध्यान से समझते चलिए, जब भी आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 4, ये देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आता है अगर sp3, तो उस वाली कंडीशन में ज्योमेट्री कैसी बनती है, टेट्राहेड्रल बनती है। कैसी बनेगी, टेट्राहेड्रल। सेकंड वाला एग्जांपल लेते हैं, अगर सेकंड वाले में भी आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4 है और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ गया dsp2, या तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ जाए dsp2 आ जाए, अदरवाइज sp2d आ जाए। तो इस वाले केस में कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 ही रहता है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया सेंट्रल मेटल एटम का, तो उस वाले केस में ज्योमेट्री कैसी बनती है, स्क्वायर प्लेनर। तो यहां पर जो ज्योमेट्री बनेगी कैसी बनेगी, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी। फिर बात करते हैं अपन कोऑर्डिनेशन नंबर कितने 5 की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा sp3d और यहां पर ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल ज्योमेट्री बनेगी। क्लियर है। नेक्स्ट बात करें अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया 6, तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, या तो होगा आपका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, अदरवाइज d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और यहां पर जो ज्योमेट्री बनेगी वो कैसी बनेगी, ऑक्टाहेड्रल। यहां पर जो ज्योमेट्री होगी कैसी बनेगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आपकी ज्योमेट्री है ना वो मेनली किस पर डिपेंड कर रही है, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है तो कैसे बनती है, टेट्राहेड्रल बनती है। अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती किस टाइप की है वो भी मेंशन कर देते, ये लीजिए जैसे यहां पर कोई सेंट्रल मेटल एटम आ गया और टेट्राहेड्रल इस टाइप से होती है। यहां पर आपका हर बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 डिग्री का होता है। क्लियर है। तो ये वाली ज्योमेट्री यहाँ पर तो क्या आ गया, सेंट्रल मेटल एटम आ गया ये वाला, और याद से क्या आ गया, ये लिगेंड है। ये चारों के चारों कौन मेंशन कर दिए मैंने, लिगेंड। तो इसको तो अपन क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल बोलते हैं। फिर क्या स्क्वायर प्लेनर, तो स्क्वायर प्लेनर किस टाइप से बनती है, तो यहाँ पर देखो ये तो आ जाएगा आपके मिड में तो सेंट्रल मेटल एटम मेंशन कर रहा हूं मैं, ये तो मैंने मेंशन कर दिया सेंट्रल मेटल एटम, और यहां से 4 क्या कनेक्ट हो जाएंगे, लिगेंड। यहां पर ये मैंने क्या मेंशन कर दिए, लिगेंड। तो इस वाली प्रकार इस टाइप की जो आपकी ज्योमेट्री है ना, एल से किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लिगेंड को, और ये मिड वाला क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है। ये भी क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है। तो ये वाली कौन सी होती है, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर होती है। थर्ड वाली देखो कौन सी, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। तो ट्राइगोनल बाई पायरामिडल किस टाइप से बनेगी, तो यहां पर देखो सबसे पहले क्या बना लो, ट्राइगोनल। तो ये मैंने बना लिया ट्राइगोनल। फिर क्या है, बाई पायरामिडल, तो ये लीजिए 2 पायरामिडल बना लीजिए। तो ये मैंने बना दिया ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। क्लियर है। यहाँ पर कौन एग्जिस्ट करेगा, लिगेंड्स। तो लिगेंड को मेंशन कर दो। ये लीजिए यहाँ पर भी लिगेंड आ गया, ये लीजिए ये लिगेंड। लिगेंड कितने लिगेंड हो गए, 5। तो कितने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, 5। और यहाँ पर क्या आपका सेंट्रल मेटल एटम। तो ये क्या हो गया, ट्राइगोनल, और ये क्या हो गया, बाई पायरामिडल। नेक्स्ट वाली कौन सी, ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल किस टाइप से बनती है, तो ये देखिए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वो इस टाइप की होती है, ऑक्टाहेड्रल है ये। तो आपके क्या आ जाएगा, यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम आ जाएगा। कितने लिगेंड अटैच होंगे, कितने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है यहाँ पर, 6। तो 4 तो ये यहाँ पर आ जाएंगे स्क्वायर प्लेनर पर, और 2 इस टाइप से मेंशन करने हैं आपको। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो लिगेंड को मेंशन कर देता हूँ मैं, कौन कौन से लिगेंड है आपके पास। तो ये लीजिए ये भी क्या हो गया, लिगेंड, ये 2 लिगेंड, ये 3rd लिगेंड, ये 4th
ये 5th वाला लिगेंड हो गया और ये कौन सा हो गया 6th वाला लिगेंड। तो इसको क्या बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है। तो मीनिंग आपको ये ध्यान रखना है इसका आप कैसे डिफाइन करोगे, द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम इज नॉन एज ज्योमेट्री ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। और किस पर डिपेंड करेगी, कोऑर्डिनेशन नंबर पर डिपेंड करेगी। कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम पर डिपेंड करेगी। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट वाली अगर टर्मिनोलॉजी की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट वाली टर्मिनोलॉजी कौन सी है, होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्लियर है। तो पहले देखते हैं अपन होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो इसको अपन डिफाइन करें होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स को, तो समझिए इसको, इफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल इज सेटिस्फाइड बाय ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस आर होमोलैप्टिक। लेकिन आपको डायरेक्ट ये ध्यान रखना है कि कोई भी आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब भी आपके पास ओनली वन टाइप का लिगेंड प्रेजेंट हो ना, तब तो अपन उसको क्या बोलते हैं होमोलैप्टिक। होमोलैप्टिक का मीनिंग क्या है, जो भी सेंट्रल मेटल एटम से लिगेंड अटैच्ड है वो सभी लिगेंड्स कैसे होने चाहिए, सेम। मीनिंग व्हेन ऑल लिगेंड्स आर सेम दैट आर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम आर नोन एज होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। मीनिंग होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स में जितने भी लिगेंड आएंगे इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट वो क्या रहेंगे, ऑल लिगेंड्स आर सेम। तो यहां पर देखो अगर बात करें अपन कॉम्प्लेक्सेस की, पहला कॉम्प्लेक्स मेंशन किया है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोबाल्ट NH36 और आपकी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज देन Cl3। तो यहाँ पर देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कितना टाइप का लिगेंड आया, ओनली वन टाइप का। कौन सा, अमोनिया NH3। कितने नंबर में, 6 में। तो इस वाले कॉम्प्लेक्स में केवल एक ही टाइप का लिगेंड आया, मीनिंग 6 लिगेंड है, ऑल लिगेंड्स आर सेम। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। सेकंड देखो यहाँ पर भी कितने टाइप का लिगेंड है, केवल वन टाइप का। कौन सा, आपके H2O मॉलिक्यूल है, एक ही टाइप का लिगेंड है। तो यहाँ पर इसको क्या बोल देंगे, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। सेम टाइप से यहाँ पर साइनाइड और सेम टाइप से यहाँ पर कौन है, अमोनिया है। क्लियर है। तो यहाँ पर जब भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको केवल वन टाइप का लिगेंड देखने को मिले तो उसको क्या बोल देंगे, होमोलैप्टिक। और मोर देन वन टाइप की लिगेंड जब भी आपकी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं तो अपन उसको क्या बोल देते हैं, हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो देखिए इसको डिफाइन करते हैं अपन किसको, हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स को। इफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल इज सेटिस्फाइड बाय मोर देन one type of ligands, the complexes are known as heterolaptic complexes। तो यहां पर देखिए कितने टाइप के लिगेंड है, पहला एग्जांपल मेंशन कर रखा है CO NH35 देन Cl देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज देन Cl2। तो यहां पर देखिए इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट कितने टाइप के लिगेंड आ गए, 2 टाइप के। पहला तो NH3 अमोनिया आ गया, सेकंड वाला कौन सा आ गया, Cl। यहां पर भी आपको इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट more than one type of ligands are present then complex should be heterolaptic complex। तो इसीलिए मैं इसको कौन सा एग्जांपल बोलूंगा, हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। सेकंड वाले में देखिए यहाँ पर पहला लिगेंड कौन है, वाटर मॉलिक्यूल। सेकंड वाला कौन सा है, क्लोरीन। तो यहाँ पर भी कितने टाइप के लिगेंड आ गए, 2 टाइप के। तो ये वाला भी किसका एग्जांपल हो जाएगा, हेटेरोलैप्टिक का। थर्ड वाला देखिए प्लेटिनम और स्क्वायर ब्रैकेट में कितने लिगेंड प्रेजेंट है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन और आयोडीन। मीनिंग कितने टाइप के लिगेंड आ गए, 4 टाइप के। जब भी मोर देन वन टाइप का लिगेंड इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट प्रेजेंट होता है तो आप उसको क्या बोल देते हो, हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो ये भी किसका एग्जांपल हो जाएगा, हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स का। तो आज के इस वाले लेक्चर में अपन ने जो भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो जनरल टर्मिनोलॉजी यूज्ड होती है अपन ने उसको कंप्लीट कर लिया है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर इसका टोटल एप्लीकेशन पार्ट होगा जिसमें अपन फाइंड आउट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम उसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे। और सेकेंड थिंग अपन सीखेंगे कि किस टाइप से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के आयुपेग नोमेनक्लेचर वो प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।